प्रश्नावली 7.2 में देखेंगे, जिसमें हम लोग विभाजन सूत्र देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र, मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु है। कितना बिंदु? दो बिंदु है। एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, और A का निर्देशांक x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2। हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। अब हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं कोई बिंदु है P है, और यह बिंदु जो है इस रेखा पर क्या है? स्थित है, और ये बिंदु P का निर्देशांक x और क्या है? y है। अब बिंदु P जो है, बिंदु P AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में क्या करती है? विभाजित करती है। ये बिंदु P है, इसका निर्देशांक x, y है, और ये बिंदु A है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, और ये बिंदु P x2 और y2 है। ये M1 और M2 में क्या करती है? विभाजित करती है। तो हमको मिलेगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कहता है कि x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस में M2, और y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये होता है विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम इस प्रश्नावली के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा फॉर्मूला हमको मिलेगा। दूसरा ये कहता है कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। A का निर्देशांक x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2 हो। अब इस कंडीशन यह है कि अगर हमारे पास AB रेखाखंड है और कोई बिंदु P है और इसका निर्देशांक x और क्या है? y है, x और y है, और AB रेखाखंड को 1:1 में क्या करती है? विभाजित करती है। जब 1:1 में विभाजित करेगा तो हो जाता है मध्य बिंदु। क्या होता है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम मध्य बिंदु का निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है? विभाजन सूत्र। दूसरा क्या है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। विभाजन सूत्र जो है, मान लेते हैं अभी हमने आपको बताया कि AB रेखाखंड है। क्या है? AB रेखाखंड है, और AB रेखाखंड को कोई बिंदु P है। ये P बिंदु जो है जिसका निर्देशांक x और y है, P बिंदु का निर्देशांक x और y है, और AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में क्या करती है? विभाजित करती है। तो उस समय हम क्या करेंगे? विभाजन सूत्र जो होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 का उपयोग करेंगे। दूसरा हमारे पास है दूसरा फॉर्मूला मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर हमारा AB रेखाखंड है, क्या है? AB रेखाखंड है, और AB रेखाखंड को कोई रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो इस कंडीशन में ये जो अनुपात होता है, यानी A से P तक और P से B तक का जो दूरी है, ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कहने का मतलब इसका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु के लिए हम उपयोग करेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 का प्रयोग करेंगे, और इस फॉर्मूला से हमारा P बिंदु है, इसका निर्देशांक आसानी से निकल जाएगा। प्रश्नावली 7.2 का उदाहरण नंबर हम लोग 6 देखेंगे। उदाहरण नंबर 6 कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया? अगर मान ले
कि हमारे पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। अब दोनों बिंदु को मिलाया जाएगा तो एक रेखाखंड बनेगा, ठीक है। और ए बी रेखाखंड को मान लेते हैं कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है P है, जिसका निर्देशांक x, y है, और ये P बिंदु ए बी रेखाखंड को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है, और ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास ए बी रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है, और इस ए बी रेखाखंड को P कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक मान लेते हैं x और क्या है, y है, और ये P बिंदु ए बी रेखाखंड को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। कहने का मतलब m1 3 हो जाएगा और m2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना ए बी रेखाखंड को बिंदु P जिसका निशान कितना x, y है, बिंदु P 3:1 में विभाजित करता है। तीन अनुपात एक में क्या करता है, विभाजित करता है। जब 3:1 में विभाजित करता है और हमको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु इस रेखाखंड को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र जो है, विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 बटे m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है विभाजन सूत्र, ठीक है। अब बिंदु ए जो है इसमें देखें, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और बिंदु बी का बात करें तो यहाँ पे ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, x2 y2। अब इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में मान को रख देंगे। m1 कितना है हमारे पास, m1 है 3, m1 कितना है 3, और x2 कितना है 8 है, x2 जगह पर 8 रख देंगे, प्लस m2 कितना है, m2 है 1 रखेंगे, और x1 कितना है 4 है, प्लस m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 3 प्लस में 1 कॉमन y। जब y निकालेंगे m1 कितना है 3 और y2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2 का मान है 5। अब प्लस m2 है 1, y1 है -3 बटे 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी m1 प्लस m2। अब 3 ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा आ जाएगा, अब प्लस 4 गुणे में 1 गुणे में 4, अब प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये x निकल जाएगा, और y निकालेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या है 3 गुणे में 5, 3 गुणे 5, अब प्लस 1 गुणे -3 बटे 3 प्लस कितना 1। इसको सॉल्व करेंगे, 8 3 24, 4 एकम 4 बटे में 4 कॉमा 3 बचे 15, अब प्लस 3 एकम 3 -3, यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा 4, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा बटे 4 कॉमा, ये y का निशान निकलना है, ये हो जाएगा 15, अब प्लस -3 बटे में 4 कट जाएगा, 4 7 28 बराबर में 7, और ये आ जाएगा 15 में से 3 जाएगा 12 बटे में 4, 4 3 12। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल गया 7 और y बराबर कितना निकल के आ गया 3।
y बराबर आएगा, लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक 7, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर हम 7 देखेंगे। उदाहरण नंबर 7 कहता है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे ए भी रेखाखंड है, ये भी क्या है, एक रेखाखंड है, और जिसमें बिंदु P जो है उसका निर्देशांक दिया गया है, और हमसे पूछा यह गया है कि यह बिंदु P जो है ए बी रेखाखंड को, इस रेखाखंड को ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमको अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी m1 अनुपात m2 हमको ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि मान लेते हैं कि ए बी क्या है, रेखाखंड है। ए का निर्देशांक -6, कितना है, 10 है। ए का निर्देशांक -6, 10 है, -6, 10, और बी का निर्देशांक 3, कितना है, -8, और पी बिंदु है जो जिसका निर्देशांक दिया है -4, 6, और ये बिंदु ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, माना बिंदु P ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का निर्देशांक निकालेंगे, यानी y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस, ये हो गया विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जो है इसमें जो मान दिया गया इस मान को क्या कर देंगे, रख देंगे। x बराबर जो है m1 तो हमको नहीं दिया है, और ये p का निर्देशांक है, ये x मान लेते हैं और ये y, यानी x बराबर कितना है, -4, x बराबर हो जाएगा -4, m1 नहीं दिया है, m1, x2 कितना है, ये हो जाएगा x1 y1, इसका b का निर्देशांक x2 y2, तो हमको चाहिए क्या, x2 कितना हमारे पास, 3, अब प्लस m2 भी नहीं दिया, x1 है -6 बटे m1 प्लस m2, 3 से m1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3m1, अब माइनस अब प्लस माइनस हो जाएगा, और m2 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6m2 बटे m1 प्लस m2, और इधर है -4। x के मान से ही m1 अनुपात m2 निकल जाएगा, लेकिन y के मान से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों का अनुपात सेम आएगा। -4 बराबर 3m1 माइनस 6m2 बटे m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के नीचे कुछ ना 1 हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -4 जो है m1 और m2 में क्या करेगा, गुणा करेगा, -4m1 प्लस m2 बराबर 3m1 माइनस 6m2, 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4m1 प्लस
-4m2 बराबर 3m1 -6m2। अब m1 को m1 की तरफ लाएं, -4m1 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3m1 बराबर -6m2 और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 4m2 कट जाएगा। ये माइनस और माइनस एक साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -7m1 बराबर -6 और प्लस 4 हो जाएगा -2m2। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब m1 और m2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर, यहाँ बच गया 2 और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ से m1 बटे m2 कितना आ गया 2/7। जब अनुपात में लिखेंगे m1 अनुपात m2 हो जाएगा 2:7। तो हमको अनुपात कितना निकल गया 2:7। अनुपात कितना निकल के आ गया 2:7। अब y का मान रख के बनाएंगे तो ये भी आएगा 2:7। ठीक है, आप इसको y का मान रख के भी आसानी से निकाल सकते हैं। सर